वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस एंड आज हम बात करने वाले हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। अब ये कंपनी स्टार्ट तो हुई थी एक इंजीनियरिंग सोलर कंपनी के हिसाब से, जो कि डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट, बिल्डिंग सोलर पैनल की स्पेसेस और सोलर पैनल रूफटॉप्स के ऊपर लार्ज ग्राउंड्स में माउंटेड सिस्टम्स इनका बनाना या फिर इवन फ्लोटिंग सोलर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन करना, इस हिसाब की कंपनी शुरू हुई थी। एंड बढ़ते बढ़ते 2019 में आके ये कंपनी BSE के SME सेगमेंट में शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, जिसके बाद ये अपना EV बिजनेस शुरू करते हैं। अब इस कंपनी के प्लान तो काफी बड़े थे, जिसमें ये खुद के EV व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली थी एंड इसके साथ काफी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। काफी सारे लोग इसके शेयर्स में एकदम से ही इन्वेस्ट करने लगे थे। 2018 में जब ये कंपनी SME सेगमेंट में लिस्टेड हुई थी सिर्फ BSE में, तब इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 60 करोड़ के आसपास था। मार्च 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 960 करोड़ हो गए एंड ऑर्डर बुक तो भाई 7000 करोड़ की है, जिसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करा जाए तो ये कंपनी हर साल 40% पर एनम के एवरेज से ग्रो कर रही है। बट ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इकरा एंड केयर ने, ये दोनों एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन दोनों ही एजेंसीज ने जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी को डी रेटिंग दी है। एंड एकदम से डी यानी कि कभी भी ये कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है अपने लोन पेमेंट में। एंड लोन पेमेंट इतना बड़ा कैसे हो गया कि अगर इसका भी मैं आपको अंदाजा दूं तो इस कंपनी का इक्विटी कैपिटल तो सिर्फ 40 करोड़ का है, इसके रिजर्व सिर्फ 500 करोड़ के हैं, बट इसका लोन ऑलमोस्ट 4 गुना है। एंड अगर एग्जैक्ट टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो 1100 करोड़ का इसका लोन बुक है, जिसके हिसाब से इनकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना वो 1.95 है, जो कि बहुत ज्यादा अलर्टिंग है। 2 के आसपास इनका डेट है एंड इनकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है इसे रीपे करने की, जिस वजह से ये कंपनी बहुत प्रॉब्लम में आ गई है। एंड एकदम से ही इसका स्टॉक एक महीने के अंदर ही 70% से भी ज्यादा गिर चुका है। एंड करंटली आज ही के दिन इसमें लोअर सर्किट लगा था 5%, वहीं पे कुछ टाइम पहले भाई 800 रुपए का एक शेयर मिलता था। ऐसा क्या हो गया? तो वेल लेमैन टर्म्स में अगर बताऊं ना तो जेंसॉल ने अपनी जो इनकी शेड्यूल्ड पेमेंट्स होती है ना उसे मिस करा है बारी बारी। अब मिस करा है बट पेमेंट कर दी है। कंपनीज के केस में एंड स्पेशली लिस्टेड कंपनीज के केस में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है एंड जरा सी भी मिस पेमेंट इन रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से जेंसॉल इंजीनियरिंग की पेमेंट कैपेसिटी को बताता है। एंड वो बताता है कि किस तरीके से जेंसॉल इंजीनियरिंग अपने क्रेडिट को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रही है, लोन रीपेमेंट नहीं कर रही है टाइमली मैनर में। एंड इसके ऊपर जो इनके CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनमोल जग्गी, इन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी है, ये प्रॉब्लम आई है जिससे इनको डी रेटिंग मिली है। इस प्रॉब्लम की मेन वजह इनकी कंपनी की बुरी स्थिति नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि इनको अक्यूट कैश फ्लो शॉर्टेज की समस्या फेस हो रही है, जिस वजह से ये लोग अपने डेट को टाइमली रीपे नहीं कर पाए हैं। एंड इसी चीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए एंड सिचुएशन को और ज्यादा वर्स करने के लिए जो इकरा है जिन्होंने इसे डी रेटिंग दी है, इन्होंने ये भी पब्लिकली बता दिया कि जेंसॉल इंजीनियरिंग ने फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट्स दिए हैं इनके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। एंड इस वजह से इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट बहुत खतरनाक तरीके से नेगेटिव हो गया, जिस वजह से मैनेजमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं है एंड इसी वजह से इनका स्टॉक प्राइस डेली बेसिस में गिरे जा रहा है। एंड इसे इन शॉर्ट लिक्विडिटी मिसमैच भी कहते हैं। अब लिक्विडिटी मिसमैच होता क्या है, इसे अगर मैं लेमैन टर्म्स में आपको समझाने जाऊं तो इसे आप एक एग्जांपल के हिसाब से समझ सकते हैं। अगर आप एक बेकरी चलाते हैं एंड आपने केक सेल करें एंड केक सेल करते समय तो आपका बायर है वो आपको बोले कि वो 2-3 दिन में आपको पेमेंट कर देगा। अब इसका आपको अश्योरिटी है कि वो आपके दुकान से ले गया, आपका नोन बंदा भी है एंड वो आपको पेमेंट कर देगा, बट पेमेंट आएगी तो जरूर, बट 2-3 दिन के बाद आएगी। अगर आप एक ट्रेडर हैं जिसमें आपने एक होलसेल बेकरी से इन केक्स को ऑर्डर करा था बेचने के लिए, बट वो जो होलसेल बेकरी वाला है वो दिन के एंड में आपके पास आ जाता है अपने केक्स को देखने के लिए एंड उनकी पेमेंट मांगने के लिए, तो उस टाइम पे आपके पास पैसे तो होंगे नहीं कि आप उस बेकरी वाले को दे दें एंड इसी वजह से आप अपने पेमेंट को डिले करेंगे। एंड वही चीज कुछ यहाँ जेंसॉल इंजीनियरिंग के साथ ही हुई है। इन्होंने पेमेंट तो करी है बट डिले करके करी है, ऐसा आप एग्जाम्पल के हिसाब से समझ सकते हैं। बट क्या सिर्फ यही दिक्कत है एंड इसी वजह से इनका स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा गिर गया है, लगभग 70% से भी ज्यादा एक महीने में ही? नहीं, सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, दिक्कत और भी बड़ी, सबसे बड़ी दिक्कत है इनका इंक्रीजिंग डेट। जिस हिसाब से इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है उससे डबल ट्रिपल स्पीड से इनका डेट ग्रो कर रहा है। एंड करंटली तो जिस हिसाब का इनका रेवेन्यू है एंड जिस हिसाब की इनकी प्रॉफिट है, डेट बहुत ही ज्यादा है। 1140 करोड़ का इनका डेट है, जिसकी वजह से इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.95 टाइम्स है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। एंड ये जो कंपनी है ना, ये हर बार अपने हर कॉन कॉल में काफी ज्यादा हाई गाइडेंस देती है, जैसे कि 1200 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। इन्होंने 2024 के कॉन कॉल में जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको आंसर करा था, बट इनका रियल रेवेन्यू आया जो कि इन्होंने पोस्ट करा वो अराउंड 960 करोड़ का था, जो कि बहुत ही कम है। एंड इस वजह से ये रेगुलर बेसिस में इतने हाई रेवेन्यूज को कोट तो जरूर करते हैं, बट इतने हाई रेवेन्यूज तक अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाते हैं। इस वजह से अगेन इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट है वो इतना अच्छा इस कंपनी के साथ नहीं बन पा रहा है। तीसरी और बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन जो इसके साथ है वो है इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है ना, इन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है। एंड प्लेज की सिचुएशन ज्यादातर केसेस में नॉर्मल ही रहती है, बट अगर आपका शेयर प्राइस फॉल करते जा रहा है एंड उस सिचुएशन
सिचुएशन में आपने प्लेज करके लोन उठा रखा है अपने कंपनी को चलाने के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की सिचुएशन हो जाती है कि अगर आपके लोन की वैल्यू ही आपके प्लेज करे हुए शेयर से बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, तो ऑफकोर्स जिसने भी लोन दे रखा है वो आपके शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल कर सकता है। एंड जैसे ही वो प्रमोटर शेयर्स को सेल करेगा तो इतने ज्यादा शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी कि ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस कम होना ही है। एंड अगर नंबर वाइज बताऊं ना तो मोर देन 80% ऑफ द शेयर जो कि प्रमोटर्स के हैं वो इन्होंने प्लेज कर रखे हैं। एंड जो प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी में वो 60% से भी ज्यादा है। यानी कि आप लगा ही सकते हैं ये कितना ज्यादा रिस्की सिचुएशन में ये कंपनी या फिर इसके सभी शेयर होल्डर। जब ये सारे रेड फ्लैग्स रेज हो रहे थे तो काफी सारे न्यूज चैनल्स में एंड पब्लिकली इनके जो प्रमोटर हैं, इनके जो CMD है, इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए मिस्टर जग्गी ने। इन्होंने जो क्रेडिटर्स को जिनसे इन्होंने लोन ले रखा है उन्हें और भी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है, जिस वजह से इनके प्लेज शेयर्स हैं उन पे सेलिंग नहीं आ पाएगी। एंड एक प्रॉब्लम इसके साथ और है कि इनकी एक सब्सिडरी है ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, जिसके आपने इलेक्ट्रिक कैब्स देखी होंगी कुछ इस तरीके की, ये आपको हर जगह ही आजकल देखने को मिलती हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये जो गाड़ियां सप्लाई करता है वो जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी ही है जो कि ब्लू स्मार्ट को सप्लाई करती है गाड़ियां। एंड ब्लू स्मार्ट इनकी सब्सिडरी है एंड जो सब्सिडरी है वो एक लॉस मेकिंग सब्सिडरी है। एंड ज्यादातर लोगों ने अपने पोस्ट को लीव कर दिया है, अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। एंड इसके ऊपर कमेंट करते हुए मिस्टर अनमोल जग्गी ने यही कहा है कि इनकी जो कंपनी है, जिस तरीके से वो कंपनी को चला रहे हैं, ये एक प्रॉफिटेबल तरीके से अपने कंपनी को रन कर रहे हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी को। दिक्कत इनकी सिर्फ कैश फ्लो प्रॉपरली मैनेज करने की दिक्कत है। कैश इनफ्लो इनका इतना ज्यादा नहीं है एंड थ्रू आउट द ईयर इनको दिक्कत रहती है, लिक्विडिटी क्रंच रहता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम है। बाकी इनके बिजनेस ऑपरेशन प्रॉफिटेबली चल रहे हैं, ऐसा मिस्टर जग्गी कह रहे हैं। एंड इस कंपनी की एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जाननी चाहिए कि इनका एक प्रमोटर थे जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको आप ED के नाम से जानते हैं, एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड डिस्क्रिपेंसीज पे इन्वेस्टिगेट करती है कंपनीज को या फिर काफी सारे लोगों को। आपने न्यूज में काफी देखा होगा। इस एजेंसी ने इनके एक प्रमोटर की कंप्लीट होल्डिंग को अपने अंडर ले लिया है एंड इस कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग हो चुकी है 1.34%। एंड बस गाइस यही कुछ चीजें थी जो कि आपको जाननी चाहिए थी जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में कि क्यों इनका शेयर इतना नीचे आ रहा है। एंड अगर आप इसके शेयर्स को होल्ड करते हैं तो क्या आपको इन शेयर्स को और ज्यादा बाय करके एवरेज करनी चाहिए अपनी पोजीशन, या फिर इस सिचुएशन में अगर आप एक शेयर होल्डर नहीं है बट आपको लग रहा है कि ये इतना ज्यादा गिर गया है और कितना ही गिरेगा एंड अब इसको खरीद के ऊपर जाते समय इसको बेच के प्रॉफिट करेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गाइस इनका बिजनेस काफी ज्यादा रिस्की मॉडल पे करंटली चल रहा है। एंड जितना मैनेजमेंट अच्छा बोल ले बट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आपको ऊपर रखना चाहिए, वो एक काफी अच्छे पर्सपेक्टिव से आपको अच्छी गाइडेंस ही देते हैं। एंड भाई क्यों रिस्क लेना है भाई, इतनी सारी कंपनीज हैं जो कि काफी अच्छा कर रही हैं, जिनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में A++ की भी रेटिंग्स हैं, उन कंपनीज के साथ आपको जाना चाहिए। ये काफी रिस्की है। इसके साथ ही अगर आपके पास अभी शेयर्स हैं, अगर काफी ज्यादा आपका अमाउंट के शेयर्स हैं, आप होल्ड करके देख सकते हैं कैसे इनकी परफॉर्मेंस आगे चल के रहती है। बट जैसा इनका बिजनेस मॉडल है एंड जैसे ये लॉस मेकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेट है इनका एंड जितने प्रमोटर्स ने इनकी शेयर होल्डिंग को भी प्लेज कर रखा है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है भाई। एंड मैं आपको यही कह सकता हूँ कि कोई ऑप्शन है, या तो आप एग्जिट करें या फिर होल्ड करें। आप एक काम कर सकते हैं कि तब तक आप होल्ड कर सकते हैं जब तक आपको एक और बेटर कंपनी नहीं मिल जाती है, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई लॉस लेके आपको एग्जिट कर देना चाहिए इस कंपनी से। आपको एक बेटर कंपनी को ढूंढना चाहिए, उससे आपका जितना नीचे ये जाएगा आप उससे बचोगे। दूसरी बात जो कि इसे ऊपर आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, अगर 70% डाउन गया है तो उस हिसाब से गाइस इसको कम से कम 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ना होगा, यानी कि 300% से भी ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा कि आपके बाइंग प्राइस पे पहुंच पाए। जी एक साल में अचीव होना या फिर अभी फाइनेंशियल ईयर 26 तक भी अचीव होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आई विल सजेस्ट स्ट्रांगली कि आपको इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। हालांकि भाई मैं कुछ भी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है मत करो, आपको खरीदना है आप खरीदो, आपको नहीं बेचना है आप मत बेचो, आप लॉस में ही रहो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट स्टिल गाइस ये वो चीज है जो कि अगर मैं इस प्रॉब्लम में होता तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता। हालांकि सॉल्व नहीं हो पाएगी ये चीज, लॉस तो लॉस ही है। बट हाँ अगर आपका टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो अभी एग्जिट मार दो भाई, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर लो इस शेयर में एंड टैक्सेबल इनकम को अपनी कम कर लो। बाकी इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल में आपको देखने को मिलती रहेंगी। मिस तो आप नहीं करना चाहोगे ना, तो नोटिफिकेशन की बेल भी दबा देना। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।